जब मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे और मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो अपने बच्चों को ये ट्रेन वाली ईद की कहानी जरूर सुनाऊंगा। उस लड़के ने शोख अंदाज में कहा। मैं झुंझलाहट का शिकार हो रही थी। बेटा, तुम लाहौर में रहते हो? अम्मा ने सवाल किया। नहीं आंटी जी, मैं लाहौर में नौकरी करता हूँ। मेरा आबाई घर कराची में है। मैं कराची से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन नौकरी लाहौर में मिल गई है, इसलिए नौकरी के सिलसिले में यहाँ रह रहा हूँ। अब ईद की छुट्टियां मिली हैं तो सोचा एक दो दिन घर में गुजार लूं। वो लड़का बातें अम्मा से कर रहा था और देख मेरी तरफ रहा था। उसकी नजरें अपने वजूद पर महसूस कर रही थी। वैसे नायाब को बड़ी घबराहट हो रही थी कि पूरे ट्रेन में ईद के दिन हम अकेले हैं, लेकिन तुम्हें देखकर थोड़ा हौसला मिला कि हम अकेले नहीं हैं। अम्मा ने मुस्कुराते हुए उसी तरीके से मेरा नाम भी बता दिया। इसके पीछे अम्मा का जो मकसद था, मैं वो फौरन से समझ गई थी कि इसकी नौकरी का सुन के अम्मा ने दिल ही दिल में उसको अपना दामाद बनाने की ठान ली थी। अम्मा, हम अकेले नहीं हैं, देख नहीं रही, वो बाबा जी भी हमारे साथ सफर कर रहे हैं। मैंने दूर सोए हुए बाबा जी की तरफ इशारा करते हुए कहा तो उस लड़के की हंसी छूट गई। मैंने कोई लतीफा सुनाया है? मैंने गुस्से से उस लड़के को मुखातिब करते हुए कहा तो उसने कहा कि नहीं, ये लतीफे से भी ऊपर के लेवल की कोई चीज थी। वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। बेटा, तुम्हारा नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। अम्मा अब उसका शजरा नसब पूछ रही थी। पाकिस्तानी माओं की यही आदत मुझे जहर लगती है कि जहां नौकरी वाला लड़का देखा नहीं, वहां बिछी चली जाती हैं। मेरा नाम शहीर है। उसने अपना नाम बताया तो अम्मा बिला वजह उसके नाम की तारीफ करने लगी। ट्रेन मुल्तान के स्टेशन पर रुकी तो वो लड़का नीचे उतरा और थोड़ी देर बाद मुल्तान के सोन हलवे के डब्बे के साथ ट्रेन में दोबारा से सवार हो गया। आंटी जी, आज ईद का दिन था और हमने तो अपना मुंह मीठा किया ही नहीं। ये लें, मुंह मीठा करें। उस लड़के ने हलवे का एक पैकेट अम्मा की तरफ बढ़ाते हुए कहा और अम्मा ने अपना हक समझकर वो पैकेट वसूल कर लिया। ईद मुबारक आपको भी, मुंह मीठा कर लें। उस लड़के ने दूसरा पैकेट मेरी जानिब बढ़ा दिया और अजीब से अंदाज से कहा तो मैंने पहले पैकेट को देखा और फिर गुस्से से उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं और फिर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। पैकेट भी उसके हाथ से नहीं लिया था। ईद के दिन हर कोई खुश होता है सिवाय शैतान के। वो दोबारा से अपनी सीट पर बैठते हुए बोला, तुम मुझे शैतान कह रहे हो? मैं फौरन आप से तुम पर आ गई। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, बस बचपन में सुना था कि ईद के दिन शैतान कुछ नहीं खाता, रोजा रखता है। आपने हलवा नहीं खाया तो वो अपना जुमला अधूरा छोड़कर अपने मोबाइल की तरफ मुतवज्जे हुआ। तो थोड़ी देर बाद मुझे उसकी बात का मतलब समझ आया। मैंने अम्मा के हाथ से हलवा का डब्बा लिया और खाना शुरू कर दिया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ना मैं शैतान हूं और ना आज मेरा रोजा है। ये थी तो बचगाना हरकत, लेकिन पता नहीं क्यों अब मेरा दिल भी बच्चा बनने को चाह रहा था। थोड़ी देर पहले तक जो मैं अम्मा और उस लड़के की बातों से बेजार थी, अब उन्हीं से लुत्फ अंदोज होने लगी थी, लेकिन शक्ल से जाहिर नहीं कर रही थी। जब मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे और मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो अपने बच्चों को ये ट्रेन वाली ईद की कहानी जरूर सुनाऊंगा। उस लड़के ने शोख अंदाज में कहा। मैं झुंझलाहट का शिकार हो रही थी। बेटा, तुम लाहौर में रहते हो? अम्मा ने सवाल किया। नहीं आंटी जी, मैं लाहौर में नौकरी करता हूँ। मेरा आबाई घर कराची में है। मैं कराची से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन नौकरी लाहौर में मिल गई है, इसलिए नौकरी के सिलसिले में यहाँ रह रहा हूँ। अब ईद की छुट्टियां मिली हैं तो सोचा एक दो दिन घर में गुजार लूं। वो लड़का बातें अम्मा से कर रहा था और देख मेरी तरफ रहा था। उसकी नजरें अपने वजूद पर महसूस कर रही थी। वैसे नायाब को बड़ी घबराहट हो रही थी कि पूरे ट्रेन में ईद के दिन हम अकेले हैं, लेकिन तुम्हें देखकर थोड़ा हौसला मिला कि हम अकेले नहीं हैं।
اماں نے مسکراتے ہوئے اسی طریقے سے میرا نام بھی بتا دیا۔ اس کے پیچھے اماں کا جو مقصد تھا میں وہ فوراً سے سمجھ گئی تھی کہ اس کی نوکری کا سن کے اماں نے دل ہی دل میں اس کو اپنا داماد بنانے کی ٹھان لی تھی۔ اماں ہم اکیلے نہیں ہیں، دیکھ نہیں رہی، وہ بابا جی بھی ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ میں نے دور سوئے ہوئے بابا جی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو اس لڑکے کی ہنسی چھوٹ گئی۔ میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے؟ میں نے غصے سے اس لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔